चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात सीरिया पर इजराइल अटैक की। सीरिया पर इजराइल का वार, चुन चुन कर प्रहार। गोलन हाइट्स पर आईडीएफ की चढ़ाई, भीषण हुई लड़ाई। असद ने बेचे राज, डिफेंस सीक्रेट पर घात। बशर को बेंजामिन का साथ, दुश्मन से मिलाया हाथ। सीरिया लाचार, असद गद्दार। 8 दिसंबर को सीरिया में तख्ता पलट हुआ। दावा किया गया कि 13 साल से जारी गृहयुद्ध का खात्मा हो गया, लेकिन इदलिब से हमा तक का इलाका अब भी बारूदी वार पलटवार से धधक रहा। गोलन हाइट्स से लेकर माउंट हरमन तक आईडीएफ के टैंक हुंकार भर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स चुन चुन कर सीरिया में सरकारी आर्म्स डिपो, मिसाइल साइलो और हथियार भंडार को टारगेट कर रही है। इजरायली मिसाइलों की मार से सीरिया के अंदरूनी इलाका दहक रहा है। आईडीएफ के लड़ाकू विमान सीरिया पर चौतरफा पिन पॉइंट अटैक कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल असद के सीरिया से भागने के बाद सीरियन आर्मी की बंकर, बैरक और हथियार गोदामों को चुन चुन कर नष्ट कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर आईडीएफ को सीरिया के अहम सैन्य ठिकानों की जानकारी कहां से हासिल हुई? इजरायली डिफेंस फोर्स को सीरियन फोर्स के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारी कहां से मिली? दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ को मिले इस खास जानकारी के पीछे एक सीक्रेट डील है, एक ऐसा समझौता है जिसकी वजह असद सुरक्षित रूस पहुंचे। तो क्या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए असद ने अपने देश से गद्दारी की? क्या रूस तक महफूज पहुंचने के लिए बशर अल असद उसी यहूदी देश से समझौता कर बैठे जिससे दुश्मनी का दावा कर उन्होंने कई दशकों तक सीरिया पर राज किया? इन सवालों को इस खास पेशकश में करेंगे डिकोड। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात सीरिया पर इजराइल अटैक की। सीरिया पर इजराइल का वार, चुन चुन कर प्रहार। गोलन हाइट्स पर आईडीएफ की चढ़ाई, भीषण हुई लड़ाई। असद ने बेचे राज, डिफेंस सीक्रेट पर घात। बशर को बेंजामिन का साथ, दुश्मन से मिलाया हाथ। सीरिया लाचार, असद गद्दार। 8 दिसंबर को सीरिया में तख्ता पलट हुआ। दावा किया गया कि 13 साल से जारी गृहयुद्ध का खात्मा हो गया, लेकिन इदलिब से हमा तक का इलाका अब भी बारूदी वार पलटवार से धधक रहा। गोलन हाइट्स से लेकर माउंट हरमन तक आईडीएफ के टैंक हुंकार भर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स चुन चुन कर सीरिया में सरकारी आर्म्स डिपो, मिसाइल साइलो और हथियार भंडार को टारगेट कर रही है। इजरायली मिसाइलों की मार से सीरिया के अंदरूनी इलाका दहक रहा है। आईडीएफ के लड़ाकू विमान सीरिया पर चौतरफा पिन पॉइंट अटैक कर रहे हैं।
दावा किया जा रहा है कि इजराइल असद के सीरिया से भागने के बाद सीरियन आर्मी की बंकर, बैरक और हथियार गोदामों को चुन चुन कर नष्ट कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर आईडीएफ को सीरिया के अहम सैन्य ठिकानों की जानकारी कहां से हासिल हुई? इजरायली डिफेंस फोर्स को सीरियन फोर्स के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारी कहां से मिली? दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ को मिले इस खास जानकारी के पीछे एक सीक्रेट डील है, एक ऐसा समझौता है जिसकी वजह असद सुरक्षित रूस पहुंचे। तो क्या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए असद ने अपने देश से गद्दारी की? क्या रूस तक महफूज पहुंचने के लिए बशर अल असद उसी यहूदी देश से समझौता कर बैठे जिससे दुश्मनी का दावा कर उन्होंने कई दशकों तक सीरिया पर राज किया? इन सवालों को इस खास पेशकश में करेंगे डिकोड। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।